हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीजेईई आईटी एग्जाम की क्लास 35 के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंटरनेट से रिलेटेड पार्ट सेकंड के बारे में। अरिहंत के जो इंटरनेट वाला चैप्टर है उसकी एक वीडियो जो है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, पार्ट 1। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये जो है वो पार्ट सेकंड है जिसमें हम जो है वो इंटरनेट, जो आपके इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स होते हैं वहां से शुरुआत करेंगे। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको कनेक्शन तक बता दिया था, ठीक है, कि जो आपके कनेक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे प्रोटोकॉल्स को पढ़ना, ठीक है, कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोटोकॉल होते क्या है। आप किसी चीज को पढ़ते हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस चीज का मतलब क्या है, चाहे एग्जाम में पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए। A protocol defines what is communicate, how it is communicate and when it is communicate। सबसे पहले तो क्या है कि प्रोटोकॉल जो यूज किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपके कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि प्रोटोकॉल का जनरली जो यूज किया जाता है वो किस चीज के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका कम्युनिकेशन के लिए। और अगर डिटेल में बात करें तो प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका डिफाइन करता है कि कब जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा और कब कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। क्या कम्युनिकेट करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना है और कब कम्युनिकेट करना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपका प्रोटोकॉल। तो इतना ही जानकारी जो है वो आपको जरूरत है प्रोटोकॉल से रिलेटेड कि प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो डायरेक्टली यही बनेगा कि प्रोटोकॉल किस चीज के लिए जनरली यूज होता है, तो उसके पास आपके पास ऑप्शन होंगे कम्युनिकेशन, तो आप उसको टिक कर सकते हो। अब प्रोटोकॉल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है आपका टीसीपी, ठीक है। टीसीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका काम होता है क्या होता है, ठीक है। हर एक प्रोटोकॉल की क्या होगी, एक तो डेफिनेशन होगी यानी कि उसकी फुल फॉर्म होगी और दूसरा उसका वर्क होगा। तो टीसीपी सबसे पहले बात करें तो टीसीपी की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसका काम क्या होता है कि टीसीपी कन्वर्ट्स मैसेज इनटू अ सेट ऑफ पैकेट्स एट द सोर्स which are then resemble back into messages at the destination। अब इसका काम क्या होता है टीसीपी का, मान लीजिए आपका कोई मैसेज है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि मैसेज को कन्वर्ट करता है आपका पैकेट में, ठीक है। इसने मैसेज था ये आपका, इसको कन्वर्ट किया टीसीपी ने पैकेट में, फिर पैकेट को दोबारा से जो है ये मैसेजेस में कन्वर्ट करेगा, कब, जब ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा, ठीक है। आप किसी को मतलब कि कोई मैसेज किसी डेस्टिनेशन पर आप भेज रहे हो, किसी जगह पर भेज रहे हो, ठीक है, तो उसको टीसीपी कन्वर्ट कर देगा पैकेट में और पैकेट को दोबारा से डेस्टिनेशन पे कन्वर्ट करेगा किसमें, मैसेजेस में। तो ये किसका कन्वर्जन का काम कौन करता है, ये करता है आपका टीसीपी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, बाकी दोबारा से हम जब रिपीट करेंगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरा प्रोटोकॉल है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आपने जनरली सुना भी होगा, आईपी बोला जाता है। अब आईपी का काम क्या होता है कि इट मेंटेन्स द एड्रेसिंग ऑफ पैकेट्स with multiple standards and each IP packet must contain the source and the destination address। अब पहले वाले टीसीपी का काम क्या था कि उसने मैसेज को कन्वर्ट करना है पैकेट में, ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि जो पैकेट की एड्रेसिंग होती है उसको मेंटेन करता है, यानी कि मेंटेनेंस का काम, जो एड्रेसिंग का मेंटेनेंस होता है उसका काम कौन करता है, वो करता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब जो भी आपका पैकेट होता है, ठीक है, वो जो है वो आपका एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो कंटेन करता है। सिंपल सी बात है ना कि जो मैसेज है वो किसी ना किसी डेस्टिनेशन पर जा ही रहा है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस उसके पास जो है वो जरूर होना चाहिए और उसी एड्रेस की जो मेंटेनेंस का काम करता है वो कौन करता है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टीसीपी और आईपी समझ आ गए होंगे कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी का काम क्या होता है कि मैसेजेस को कन्वर्ट करना किसमें, पैकेट में, ठीक है, और पैकेट को दोबारा से जो है वो डेस्टिनेशन पर मैसेजेस में बदल देना। फिर इनकी जो ये पैकेट्स होते हैं, इनकी जो एड्रेसिंग होती है उसको मेंटेन कौन करता है, वो करता है आपका आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। बस इन दोनों में ये फर्क है और सारा खेल जो है वो आपका मैसेजेस का है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एफटीपी की। एफटीपी थोड़ा अलग हो गया, जिसका नाम होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि इट कैन ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव इंटरनेट कनेक्शन। अब दो आपके सिस्टम है, उनके बीच में अगर आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको नाम से ही पता लग रहा है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसके लिए आपका यूज होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे क्या है कि इट आल्सो वर्क बिटवीन कंप्यूटर्स यूजिंग टोटल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके दो ऐसे कंप्यूटर हैं जिनमें जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है,
उसमें भी अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है तो क्या यूज होगा, वो होगा आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, बाकी आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल याद रखिएगा, फाइलजीला हो गया, और भी एग्जांपल आप पढ़ सकते हो। डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन आ सकता है कि फाइलजीला निम्नलिखित में से क्या है, या व्हाट इज, मतलब कि इनमें से जो है फाइलजीला क्या है, तो आप आंसर में लगाओगे एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है आपका HTTP। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सबसे पहले आपको प्रोटोकॉल में फुल फॉर्म ही याद रखनी है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है। HTTP का काम क्या होता है कि इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड। अब इसका काम क्या होता है कि जो मैसेजेस TCP के द्वारा पैकेट में कन्वर्ट हो रहे थे, IP के द्वारा उनकी एड्रेस मेंटेन किया जा रहा था, अब उनका क्या करता है, HTTP डिफाइन करता है कि किस तरह से इनको फॉर्मेट किया जाएगा और किस तरह से इनको जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तो पता लग गया होगा कि TCP, IP और आपका जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, इनका काम रिलेटेड किससे होता है, ये होता है आपका मैसेजेस से रिलेटेड। ठीक है, इनको आप कंबाइन करके पढ़ सकते हो। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल थोड़ा अलग हो गया फाइल ट्रांसफर करने के लिए, बाकी इन तीनों को आप साथ में पढ़ सकते हो। आगे बात करें तो इट आल्सो डिफाइंस दैट व्हाट एक्शन should be taken by the web server and browser in response to various command। ठीक है, HTTP आपका ये भी करता है कि जो भी कमांड दी जाती है उनके रिस्पॉन्स में वेब सर्वर के द्वारा और ब्राउजर्स के द्वारा क्या रिएक्शन यानी कि क्या जो है वो एक्शन लिया जाएगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है आपका HTTP के द्वारा। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड कि भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है। HTTP की बात करें तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन जो है वो मैसेजेस की फॉर्मेट, जो ये कौन डिसाइड करता है कि किस तरह से मैसेज जो है वो फॉर्मेट होंगे और ट्रांसमिटेड होंगे, तो ये डिसाइड करता है आपका HTTP। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप के एक्शन जो है वो वेब सर्वर और ब्राउजर लेंगे। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड, ये कौन सा जो है वो आपका प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, तो उसका आंसर भी होगा आपका HTTP। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो एक एक लाइन जो यहाँ पर लिखी गई है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए हैं, तो आपको सभी कुछ जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल की। ठीक है, इनके बारे में सिर्फ एक दो लाइनें ही आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात करते हैं, इट इज अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ये एक टाइप का प्रोग्राम है टेलनेट प्रोटोकॉल, जो कि कंप्यूटर में रन करता है और कनेक्ट करता है पीसी को सर्वर पर। ठीक है, बस इतना ही। टेलनेट सेशन की अगर बात करें तो ये स्टार्ट होता है बाय एंटरिंग वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर आपको कोई भी टेलनेट सेशन शुरू करना है तो आपको एक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यूजनेट प्रोटोकॉल की बात करें, the Usenet services allow a group of internet users to exchange their views, idea and information on some common topic that is of interest to all the members belonging to that same group। अब जो यूजनेट प्रोटोकॉल होता है या फिर यूजनेट सर्विसेज होती है, ये क्या करती है, ये अलाउ करती है एक यूजर्स को, इंटरनेट यूजर्स को जिनका ग्रुप होता है, उनके व्यूज जो होते हैं, उनके आइडियाज जो होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है, उनको एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करने के लिए। ठीक है, ये अलाउ करता है। और यूजनेट के सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होता है। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है। ठीक है, बाकी किस तरह के क्वेश्चन और ज्यादा बन सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो जो MCQs वाली आएगी इंटरनेट के ऊपर, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई चीज यहाँ पर स्किप हो गई है, यानी कि आपका कोई डेट यहाँ पर मिस हो गई है या ईयर मिस हो गया है, तो वहां पर सब कुछ जो है वो कवर कर दिया जाएगा। तो ये था आपका यूजनेट प्रोटोकॉल, जो कि अलाउ करता है यूजर्स को उनके आइडिया को शेयर करने के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होता है। तो हमने कौन कौन से प्रोटोकॉल पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आपका TCP जो कि इंपॉर्टेंट है, IP पढ़ लिया, FTP पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपका HTTP पढ़ लिया, टेलनेट प्रोटोकॉल पढ़ लिया, आपका यूजनेट प्रोटोकॉल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो है वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसको जो है वो PPP भी बोला जाता है। तो अगर आपके पास आया PPP स्टैंड्स फॉर, तो आप लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, एक डायल अप अकाउंट होता है विच पुट्स यूर कंप्यूटर डायरेक्टली ऑन द इंटरनेट। ये एक प्रकार का डायल अप अकाउंट है जो कि आपको कंप्यूटर को डायरेक्टली पुट करता है इंटरनेट पर। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अ मॉडेम इज रिक्वायर्ड फॉर सच कनेक्शन। अब ये जो आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होते हैं, इनके लिए एक जरूरत होती है आपकी मॉडेम की, विच ट्रांसमिट द डाटा 19600 बिट्स पर सेकंड। ठीक है, कितना डाटा जो है ये आपका ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये करते हैं आपका
9600 बिट्स पर सेकंड। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एक मॉडेम की। तो याद रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आपका जो है। बात करते हैं एसएमटीपी की, इंपॉर्टेंट है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विसेज ऑन अ टीसीपी आईपी नेटवर्क। सिंपल सी बात है, आप ईमेल को भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, उसके लिए कौन सा आपका जो है वो यूज होता है, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव ईमेल एड्रेस, ठीक है। जो आपको ईमेल एड्रेस आपने सेंड करना है, रिसीव करना है, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, वो होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे बात करते हैं वेब की, ठीक है। वेब की फुल फॉर्म होती है आपकी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये सिर्फ आपको इसमें से एक ही याद रखनी है, ठीक है। ये ज्यादातर जो है वो स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस सच एज सेल फोन्स में यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन बनता है वेब से, तो वो यही बनेगा कि वेब की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है आपकी वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जो कि सेल फोन में यूज किया जाता है। वीओआईपी, वॉइस कम्युनिकेशन ओवर आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स नेटवर्क, यानी कि जो है वो आपकी इंटरनेट वॉइस आईपी के ऊपर जो है वो आपकी वॉइस कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसका कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, वो किया जाता है वीओआईपी, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो आई थिंक आपके प्रोटोकॉल्स वाले अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे मेन पॉइंट, और इनमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो एमसीक्यूज वाली वीडियो होंगी उसमें मैं जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो आपकी इंटरनेट से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी www, जिसको आपने बहुत बार सुना भी होगा। आप इंटरनेट का यूज करते हो तो हर जगह टाइप करते हो www, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब, www। अगर इसकी बात करें कि कब इसको डेवलप किया गया था, तो 13 मार्च 1989 को जो है वो इसकी डेवलपमेंट हुई थी, या इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। The World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर कंप्यूटर के बीच में जो है इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए www का यूज जो है वो किया जाता है। तो यहां से कितने क्वेश्चन आपके निकलेंगे, यहां से निकलेंगे आपके 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कि www की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से सन में, 1989 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बहुत ही टफ पेपर आता है तो डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, 13 मार्च, ठीक है। तीसरा क्या है कि आपसे पूछा जाएगा कि डैश इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, तो उसका आंसर होगा आपका www। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। मेरा काम है, देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो किसी को पता नहीं होता है। पेपर हार्ड बनता है तो हार्ड क्वेश्चन आते हैं, इजी बनता है तो इजी आते हैं। मेरा काम है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर करवा सकूं, इसलिए मैं इजी से लेकर टफ तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सभी कुछ आपको बताता हूं। तो www आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं वेब पेजेस की, ठीक है। द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड अप ऑफ फाइल्स कॉल्ड पेजेस और वेब पेजेस, ठीक है। अगर बात करें बैकबोन कौन जाना जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब का, तो उसको कहा जाता है आपका वेब पेजेस, ठीक है। और जब बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपके वेबसाइट, ठीक है। ये याद रखिएगा। इट इज क्रिएटेड यूजिंग HTML। अब ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज यूज की जाती है, तो वो की जाती है आपकी HTML। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से बहुत बार कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करते हैं कि जो HTML है, सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म बात कर लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML की फुल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन कई बार क्या आता है कि HTML का जो यूज किया जाता है वो किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में होता है वेब पेजेस, दूसरा होता है आपके पास वेबसाइट्स, ठीक है, वेब सर्वर्स। तो यहाँ पर बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेब पेजेस इसका आंसर होगा या फिर इसका वेबसाइट होगा। तो HTML का यूज जो किया जाता है वो आपका वेब पेजेस बनाने के लिए यूज किया जाता है, और जब बहुत सारे वेब पेजेस एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। द मेन, ये मेन है, ठीक है। द मेन और फर्स्ट पेज ऑफ आवर वेबसाइट इज नोन एज होम पेज, ठीक है। जो भी आप वेबसाइट बनाओगे, बहुत सारे पेजेस होंगे तो उसका जो फर्स्ट पेज कहलाता है वो आपका होम पेज कहलाता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, ओपन करी, तो जैसे ही जो फ्रंट पेज आएगा उसको होम पेज कहते हैं। और ये प्रीवियस ईयर में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। देयर आर बेसिकली 2 मेन टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के भी 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक होते हैं और डायनामिक होते हैं। 2 टाइप के वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो वेब पेजेस से आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो बैकबोन है वर्ल्ड वाइड वेब की, ठीक है। वेब पेजेस को बनाया जाता है HTML के थ्रू, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म है।
फर्स्ट पेज को जो है वो होम पेज कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद वेब पेजेस को जब आपस में बहुत सारे जुड़ते हैं तो वो वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेजेस दो मेन टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में मैं जो है वो आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बात करते हैं वेबसाइट के बारे में, तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वेबसाइट क्या होती है, कि जब बहुत सारी HTML फाइल्स या आप बोल लीजिए वेब पेजेस आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो किसी डोमेन के अंदर, तो उसको जो है वो वेबसाइट बोला जाता है। बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर तो आई थिंक आप सभी ने यूज किया होगा। तो इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इज यूज्ड टू लोकेट, रीड, ड्राइव एंड ऑल्सो डिस्प्ले कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इंक्लूडिंग वेब पेजेस, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब पर जो भी वेब पेजेस होते हैं उसमें जिस भी टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको रीड करने के लिए, उनको ड्राइव करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? वो किया जाता है वेब ब्राउजर का। सिंपल सी बात है ना, आपने वेबसाइट बना दी, मान लीजिए मैंने वेबसाइट बनाई gkstudy.com। अब आप उसको कहां पर सर्च करोगे? उसके वेब पेजेस को आप कहां पर सर्च करोगे? उसके लिए आप यूज करोगे कोई भी ब्राउजर, ठीक है। आप मान लीजिए आप गूगल यूज करते हो, आप क्रोम यूज करते हो, तो वो आप मतलब कि गूगल तो सर्च इंजन हो गया, मान लीजिए आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, जब आप उसमें टाइप करोगे gkstudy.com तभी जो है वो आप उन पेजेस पर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए वेब ब्राउजर का यूज किया जाता है। द यूजर कैन नेविगेट थ्रू फाइल्स, फोल्डर एंड वेबसाइट्स विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। आप किसी भी फाइल के ऊपर, आप किसी भी फोल्डर के ऊपर, आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो है वो नेविगेट कर सकते हो वेब ब्राउजर की हेल्प से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वेब ब्राउजर के टाइप की। तो दो जो मेन है वो आपके टाइप होते हैं। एक सबसे पहला होता है टेक्स्ट वेब ब्राउजर और दूसरा होता है आपका ग्राफिक वेब ब्राउजर। टेक्स्ट वेब ब्राउजर की बात करें तो जिसमें सिर्फ आपको टेक्स्ट ही दिखते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, कम क्या ना के बराबर यूज होते हैं, तो उनको कहा जाता है आपका टेक्स्ट ब्राउजर। टेक्स्ट ब्राउजर का मतलब वहां पर आपको कोई भी इमेज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो लिनक्स या लाइनेक्स जो है बोल सकते हैं, इट इज अ ब्राउजर विच प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट इन द टेक्स्ट मोड ओनली, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है आपका लाइनेक्स, जो कि आपका 1992 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपके पास क्वेश्चन बन सकता है लाइनेक्स क्या है, तो ऑप्शन में होगा आपके पास ग्राफिकल वेब ब्राउजर, टेक्स्ट वेब ब्राउजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप आंसर लगाओगे टेक्स्ट वेब ब्राउजर, ठीक है। कब आया था? 1992 में आया था। फिर अगर बात करें ग्राफिकल वेब ब्राउजर की, तो जिनमें आपको जो है वो टेक्स्ट प्लस इमेजेस दोनों दिखती है, जैसे कि आप आज के टाइम में यूज करते हो, तो उनको बोला जाता है ग्राफिकल वेब ब्राउजर। फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, नेटस्केप हो गया, तो ये सभी कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके ग्राफिकल वेब ब्राउजर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था वो था NCSA मोसेक, ठीक है, NCSA मोसेक। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, जो कि आया था आपका 1993 में। अब ये क्वेश्चन दो यहां से निकल सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा था और कब जो है उसको डेवलप किया गया था। तो ये दो टाइप के वेब ब्राउजर आपको याद रखने हैं और किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको जो है वो याद रखना है। बात करें, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि नेटस्केप जो है वो कब आया था, क्योंकि ये पूछा गया था। तो 1994 में जो है वो नेटस्केप आपका आया था। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी कि जो आपके ईयर से रिलेटेड है या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इनमें कवर नहीं होंगे, तो वो एमसीक्यूज वाले सीरीज में जो है वो कवर कर दिए जाएंगे। इससे बाद जो है वो आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। इससे पहले भी जो है वो मैंने कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर बनाया था, तो आई थिंक आपने वो देखा होगा, तो उसके भी हमने एमसीक्यूज कवर किए थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने जो है वो HPJOA IT एग्जाम की अभी तक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आपको बोलूंगा कि 50% पर जो है वो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और इस प्राइस पर जो है, इतने कम प्राइस पर, यानी कि 150 के अराउंड जो है वो आपको 20 मॉक टेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है जल्दी से जाकर ज्वाइन कीजिए। 170 क्वेश्चन जो है वो टोटल एग्जाम के पैटर्न से दिए गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप फरवरी में ही ज्वाइन कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि 20 मॉक टेस्ट आप एक दिन में नहीं दे सकते, टाइम लगता है, बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से है। आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको ज्वाइन कर लेना है, यानी कि साइन अप करना है, और टेस्ट वाले सेक्शन में एक आपको जो है वो डेमो टेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह के टेस्ट है। उसके बाद आप 20 मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी वेब सर्वर के बारे में। अब वेब सर्वर क्या होता है कि द वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट दैट रिक्वेस्ट HTML फाइल्स फ्रॉम द वेब सर्वर। आपकी जितनी भी HTML फाइल्स होती है वो कहां पर स्टोर होती है? वो होती है आपकी वेब सर्वर में। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब जब भी आप किसी ब्राउजर में जो है कुछ सर्च करते हो, तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है आपका वेब सर्वर को, और वहां से जो है वो आपको HTML फाइल्स जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि HTML फाइल्स कहां पर स्टोर होती है, तो वो होती है आपकी वेब सर्वर में।
The server computer will deliver those web pages to the computer that request them and may also do other processing with the web pages. अब क्या करता है कि जो भी आपने वेब पेज रिक्वेस्ट किया है या फाइल रिक्वेस्ट की है, वेब सर्वर क्या है उसको ब्राउजर को भेजता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि अपाचे HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS और लाइट पैड या PD आप बोल सकते हो। ये किसके एग्जांपल है? ये आपके वेब सर्वर के एग्जांपल है। अब ये एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, बाकी MCQs में कवर करवाते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको यहां पर नहीं याद रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब एड्रेस एंड URL। ठीक है, वेब एड्रेस क्या होता है और URL क्या होता है? A web address identify the location of a specific web pages on the internet। अगर कोई भी आपका स्पेसिफिक वेब पेज है, उसका जो प्रॉपर एड्रेस होगा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आपका वेब एड्रेस। ठीक है, या फिर जो आपका URL होता है, URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि आपकी URL की फुल फॉर्म क्या होती है? URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑन द वेब एड्रेस आर कॉल्ड URLs। ठीक है, वेब एड्रेस को ही URL कहते हैं, URL को ही वेब एड्रेस कहते हैं, जो मर्जी आप बोल लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Tim Berners-Lee created the first URL in 1991 to allow the publishing of hyperlinks on the World Wide Web। ठीक है, अब जो टिम बर्नर-ली थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो URL क्रिएट किया था 1991 में। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहला URL कब क्रिएट किया गया था? तो 1991 में किया गया था। किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका HTTP फिर ये स्लैश वगैरह www.gkstudy.com। अब इसमें जो HTTP होता है ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, www आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है और google.com यानी कि .com आपकी डोमेन नेम है। ठीक है, इसके अगर आपके आगे .com के आगे अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज लिख दूं और उसके आगे दोबारा से स्लैश करके इंडेक्स प्लस HTML लिख दूं तो सर्विसेज आपकी हो जाएगी डायरेक्टरी। ठीक है, और आपका जो इंडेक्स होगा ये हो जाएगा आपका वेब पेज। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वैसे ज्यादातर इसमें नहीं पूछा जाएगा, इतने भी अगर आपको चीजें पता है तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, बात करते हैं डोमेन नेम की। डोमेन नेम क्या होता है? अ डोमेन नेम इज अ वे टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ठीक है, आपका जो डोमेन नेम होता है वो एक वे है आइडेंटिफाई और लोकेट करने का कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जो कि आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डोमेन नेम जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या चीजें जो है आपकी इंटरनेट पर कनेक्टेड है। ठीक है, डोमेन नेम क्या होते हैं कि हमेशा जो है वो यूनिक होते हैं। इट ऑलवेज हैज 2 और मोर पार्ट्स सेपरेटेड बाय डॉट के द्वारा जो है वो सेपरेट किया जाता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं जो कि डॉट के द्वारा सेपरेट होते हैं। अब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन थी ये आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सी है। आपको याद क्या रखना है कि .info का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। .com क्या होता है? कमर्शियल। .gov गवर्नमेंटल। .edu एजुकेशनल। .mil मिलिट्री। .net नेटवर्क रिसोर्सेज और .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि .com जो है वो किस लिए स्टैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क रिसोर्सेज, तो आप आंसर लगाओगे आपका कमर्शियल। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये पूरा चार्ट जो है वो याद होना चाहिए। बाकी ऊपर का आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको क्या है डोमेन नेम और क्या नहीं होता है। ठीक है, सर्च इंजन की बात करें। सर्च इंजन का मतलब क्या है कि इट टर्न्स द वेब इनटू अ पावरफुल टूल फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन और एनी टॉपिक। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को जो है वो अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो सर्च इंजन की जरूरत पड़ती है। व्हेन अ सर्च इंजन रिटर्न्स द लिंक्स टू वेब पेजेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द कीवर्ड एंटर इज कॉल्ड अ हिट, अदरवाइज इट कॉल्ड अ मिस। ठीक है, जब भी मान लीजिए कोई आपने कोई भी कीवर्ड जो है वो सर्च किया है, अगर वो आपका उस पर पहुंच जाता है, ठीक है, सर्च हो जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका हिट। अगर नहीं होता है तो उसका कहा जाता है आपका मिस। तो ये हिट क्या है और मिस क्या है ये आपको याद रखना है। ये किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं आपके सर्च इंजन से। सब एग्जांपल क्या है सर्च इंजन के? गूगल। ठीक है, गूगल बहुत बार क्या होता है कि लोग ब्राउजर लगा देते हैं, गूगल ब्राउजर नहीं है, गूगल आपका सर्च इंजन है। ठीक है, याहू आपका सर्च इंजन है, अल्टा विस्ता आपका सर्च इंजन है, हॉटबॉट आपका सर्च इंजन है, लाइकोस आपका सर्च इंजन है, एक्साइट आपका सर्च इंजन है और वेब क्रॉलर जो है वो आपका सर्च इंजन है। तो ये सारे सर्च इंजन जो है वो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, सर्च इंजन का आपको पता लग गया। सर्विस ऑफ इंटरनेट क्या होती है? ये तो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि सर्विसेज क्या क्या होती है। चैटिंग तो आप सभी लोग करते होंगे, चाहे वो
FB हो, आपका इंस्टाग्राम हो, ये सभी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप सभी ईमेल भेजते हो, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल थोड़ा वर्क करते हो, ईमेल वगैरह, फाइल्स वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह आप भेजते होंगे, ठीक है, तो ये आप सभी को पता ही होगा। और ईमेल को भेजने के लिए कौन सा जो है वो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? SMTP। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन, ये सभी चीजें मुझे नहीं लगता है मुझे बताने की आपको जरूरत है। सोशल नेटवर्किंग, ई कॉमर्स बिजनेस पर्पस के लिए, और एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स, ठीक है, तो ये सारी जो है वो इंटरनेट की एप्लीकेशन जो है वो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि मैंने खुद भी यहाँ पर जोड़े हैं और आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो इन पर जो है वो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, मोबाइल कॉमर्स वाज लॉन्च्ड इन 1997 बाय केविन डिफले, ठीक है, जो आपका मोबाइल कॉमर्स है उसको लॉन्च किया गया था 1997 में, किसके द्वारा? केविन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट शेयर्स वर्क एंड मे बी एबल टू बैक ईच अदर अप इन वन सर्वर फील्ड, ठीक है। क्लस्टर क्या होता है? एक ग्रुप होता है आपका सर्वर्स का। सिंपल सा आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर सर्वर्स का ग्रुप है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका क्लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, कुकी, अ स्मॉल मैसेज गिवन टू अ वेब ब्राउजर बाय अ वेब सर्वर, इट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो नीचे की तरफ जो है वो कुकीज एक्सेप्ट करने का आपके पास ऑप्शन आता है कि ओके आप दबा दीजिए। वैसे बहुत सारे लोग बिना पढ़े जो है वो प्रेस कर देते हैं। तो ये क्या होता है? एक स्मॉल मैसेज होता है जो कि वेब ब्राउजर को दिया जाता है वेब सर्वर के द्वारा, और अगर आप इसको ओके कर देते हो तो आपकी जो है वो कुछ वेब एक्टिविटीज या यानी कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो आपकी स्टोर की जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आप इंटरनेट पर जो कुछ चीज सर्च करते हो, स्पेशली आप कुछ प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, तो आप जब उसको एक बार सर्च कर लेते हो तो उसके बाद जब भी आप किसी और चीज को वेब ब्राउजर को ओपन करोगे तो वहां पर आपको वो चीजें देखनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वही सेम जो आपने सर्च की होंगी। तो वो किसके वजह से होता है? वो होता है आपका कुकीज की वजह से। फिर बात करें ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग द गुड्स एंड आइटम्स ओवर द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट में जो है वो गुड्स और आइटम्स में जो है वो ट्रेड कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा आपका ई ट्रेडिंग। नेक्स्ट दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉट इन। डॉट इन जो है वो आपकी एक डोमेन है जो कि यूज होती है आपकी इंडिया के लिए, यानी कि एक कंट्री के उससे। इसको डेवलप किया गया था 1989 में, ठीक है। डॉट इन की बात कर रहा हूं 1989 में, ये याद रखिएगा। डॉट भारत जो है वो हिंदी में है आपकी डोमेन नेम, और इसको डेवलप किया गया था 2015 में। अब ये दो पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से तो है, बाकी जो पेपर सेटर होगा उसके हिसाब से होंगे कि नहीं होंगे, बट मेरा काम है आप तक पहुंचाना। तो डॉट इन जो है वो आपकी 1989 में आई थी, और डॉट भारत जो है वो आपकी 2015 में आई थी। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होगी? डोमेन नेम सिस्टम होगी स्टोर्स एंड एसोसिएट मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद द डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम के साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन होती है वो किसमें स्टोर होती है? डोमेन नेम सिस्टम में स्टोर होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डोमेन क्रिएट जो की गई थी वो थी आपकी nordu.net। 1985 में जो है इसको क्रिएट किया गया था। कौन सी थी? nordu.net। अब यहाँ पर एक चीज और है कि फर्स्ट डोमेन नेम जो रजिस्टर की थी इसको सिर्फ क्रिएट किया गया था, बट जो रजिस्टर की गई थी वो थी आपकी symbolics.com। 1985 में ही इसको जो है वो रजिस्टर्ड किया गया था। इनमें सिर्फ मंथ का गैप था, आई थिंक मार्च और अप्रैल का। तो ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर तो पूछा जाता है कि फर्स्ट डोमेन क्रिएट कौन सी की गई थी तो वो थी आपकी nordu.net, ठीक है, 1985 में। और अगर बात करें रजिस्टर्ड कौन सी की गई थी तो वो थी symbolics.com 1985 में। नेटस्केप को मैंने आपको बता दिया कि 1994 में जो है वो डेवलप किया गया था, और जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट जो है वो नंबर होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेस जो है वो कितने बिट का नंबर होता है, तो वो होता है 32 बिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। साथ साथ जो है अब आप जीके स्टडी ऐप को भी जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपल सा टाइप करना है जीके स्टडी। अगर आपको इस तरह का आइकन मिल जाते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप पूरा नाम जो है वो जीके स्टडी HPPSC और HPSSC एग्जाम्स के नाम से सर्च कर सकते हो, और आपको जो है वो ऐप आसानी से मिल जाएगी, जिसमें आपको अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सभी डाटा जो है वो आपको मिलेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि MCQ की वीडियो जो है वो आपके लिए इंटरनेट के ऊपर लेकर आ जाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।